हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे है और जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी, वेनसडे को मेरी सर्जरी हुई थी। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने छोटी मोटी जो क्लिपें ली हैं वो ली हैं इन लोगों ने। अदरवाइज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि 3 दिन तक तो मुझे इतना ज़्यादा पेन था। मैं जस्ट बेड पर ही थी। तीसरे दिन उठाकर उन्होंने थोड़ा सा वॉक कराया और जो भी मतलब प्रोसेस रहता है, तीसरे दिन भी मैं मना कर रही थी कि मेरे पे नहीं चला जाएगा, लेकिन वो बोले कि डॉक्टर की जबरदस्ती आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होने का चांसेस हैं बैक में, क्योंकि आप एक ही उस पर लेटे रहेंगे और क्लॉट्स बनने के चांसेस हैं ब्लड के। सो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको मूवमेंट देना पड़ेगा। सो वो चीज हुई थी, जैसे कि मेरा जो ऑपरेशन था वो भी काफी लंबा चला था। जो कि मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 6 बजे स्टार्ट हुआ था बुधवार को शाम को। और अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं, मेरा चला था 10:30 के अराउंड। फिर मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं था और लिटरली मेरे को लास्ट जो ऊटी का अपना होश है वो ये था। वो ऐसा डरावना सीन मेरे को याद था, मैं आप सभी के साथ वो डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी। एक टाइम पर मेरे को ब्रीथिंग नहीं हो रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। मैं खूब ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे सांस जा ही नहीं रही है, ऐसा फील हो रहा था। तो मेरे को लगा मैं तो गई, मैं नहीं आने की बच के। मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था। तो क्या कहते हैं, वो सीन मेरे को एक उस टाइम में जरा सा मेरे को वो हुआ, जो कर रही हूँ लेकिन मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं तो मतलब आप सोच सकते हो क्या क्या ही मतलब अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चलता रहता है। फिर क्या कहते हैं, एक मेरे को ऐसा याद था कि मेरी नाक बहुत ज्यादा मतलब निकल रही है, नाक के थ्रू कफ निकल रहा है। वो हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं थोड़ा काम डाउन हो गई, मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई फिर से। फिर लिटरली मेरे को अगले दिन मॉर्निंग में 3:30 या 4 o'clock, इसलिए मुझे याद है क्योंकि सामने घड़ी लगी हुई थी, मेरे को बिल्कुल मतलब होश आया है। और क्या कहते हैं, मैंने देखा कि अरे मैं जिंदा हूँ। तो मैंने सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद किया, उनका भगवान जी आपने मुझे बचा लिया, मैं जिंदा हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर मैं यहाँ हूँ, मेरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हुआ है। सो उसके लिए भगवान को धन्यवाद किया। और लेकिन मतलब पेन, इतना पेन मैंने सोचा नहीं था कि इतना पेन होगा। सच में लिटरली मैं रो रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। मैं इतना इसलिए रो रही थी कि क्या कहते हैं, मैंने क्यों ही ऑपरेशन करा लिया। और मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब पेन में थी। और आप सभी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितना पेन में थी। और क्या कहते हैं, ये पेन कितना मतलब असहनीय था। मतलब इतना पेन तो मुझे कभी नहीं हुआ। वो जरा सा भी हिला रहे थे ना, आईसीयू से उन्होंने जब रूम में शिफ्ट करने के लिए करा कि क्या कहते हैं, अब आपको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेचर पे लेकर जाते हैं। तो स्ट्रेचर पे जब लेकर मतलब डाल रहे थे, उस टाइम में ओ गॉड, मतलब वो हिला रहे थे ना, इतना गुस्सा आ रहा था कि एक लात मारो अभी। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आप ये सोचो, मतलब मैंने बैंगल्स तक नहीं पहने हैं, मैं मतलब खाली हाथ थी अब तक। क्या कहते हैं, आज मैंने मंडे आज सर धोया था, तो मैंने कहा आज तो पहनते हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं खाली हाथ रहूं, तो इसलिए आज मैंने अभी मैं आप सभी के सामने ही पहन रही हूँ। सो मतलब इतना अभी भी क्या कहते हैं, कंडीशन बहुत ज्यादा मेरी खराब ही है क्योंकि मेरे पे खुद से उठते नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं, मैं मतलब ये इनको मुझे मतलब बार बार बोलना पड़ता है कि मुझे अभी उठा दो। मैं मतलब लेट तो जाती हूँ खुद से, उठाने को मुझे इनको बोलना पड़ता है कि आप मुझे उठा दो। सो एक हाथ का वो सहारा देते हैं अभी। इतना है। अभी आज कितने दिन हो गए, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वेनसडे फ्राइडे, वेनसडे थर्सडे, वेनसडे के तो रात में हुआ ही है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आज मंडे, आज 5वां दिन है। हाँ, ऐसा जैसा कुछ है। ये बिछिया भी मतलब निकाल दिए थे, ये भी मैंने नहीं पहने थे। मैंने कहा मतलब इतना हो ही नहीं पा रहा मुझसे कि मैं पहनूं, पर मैंने ये सोचा था कि मैं सर धोकर उसके बाद भी पहनूंगी। और अभी भी ना मतलब चलती हूँ ना तो चलते नहीं बनता, पेट पर बहुत ज्यादा मतलब कस के पकड़ना पड़ता है। जैसे अभी किचन में मैं गई थी खिचड़ी चढ़ाने, तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मैं आज सुबह में क्या हुआ, विहान को छोड़ने ये गए थे और मैं क्या कहते हैं लेटी हुई थी और टच से गेट लगवा दिया था इन्होंने। और क्या कहते हैं, मैं बोली कि भाई खोल देगा, नीचे से ही लगवाया था। और यार
वो भी सो गया। और क्या कहते हैं, मुझे इतना मतलब वो हो रहा, मैं इतनी मुश्किल से उठी हूँ, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार वो पेन कि क्या ही हो रहा था। मैं इतनी मुश्किल से उठी, इतनी मुश्किल से, और उसके बाद जो मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हुआ है, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। और पता नहीं क्यों लोगों को क्यों लगता है कि मतलब मेघना का हुआ है तो मतलब उसका तो कुछ नहीं, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई तकलीफ हुई ही नहीं होगी, वो तो मतलब ऑपरेशन हुई और अगले दिन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पता नहीं क्यों ही ऐसा लगता है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा मतलब हर्ट करी है। और अभी ही एक का फोन आया था, वो बोलती है मैंने कहा तबीयत तो वैसे ठीक है लेकिन पेन स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा है, खुद से उठते नहीं हो रहा है। तो मतलब सामने से बंदा ऐसी बोली कि मतलब इतना मतलब फ्रिक्वेंटली बोली कि क्या कहते हैं इसमें वैसे इतना पेन होता नहीं है, पता नहीं तुमको ही क्यों हो रहा है। मुझे ये चीज इतनी खराब लगी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ये तो वो खुद तो 4-5 सर्जरी ऐसी इसकी करा कर चुक रखी हैं और मुझे ऐसे एडवाइस कर रही हैं। मैंने कहा भैया इतना इजी नहीं है भैया, मेरे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि पेन आपको महीना भर रहेगा और क्या कहते हैं आपको मतलब धीरे धीरे ही सही हो पाओगे आप। और मेरे डॉक्टर ने तो ये चीज मुझे पहले ही बोल दी थी। मतलब मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे रिपोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने मतलब इनको बोल दिया था कि इसमें पेन थोड़ा सा रहता है। सो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मेघना के हुआ है तो फिर तो लोखंड बॉडी है, वो तो 2 दिन में मतलब एकदम फिट एंड फाइन चंगी हो गई एकदम। भैया मैं भी इंसान हूँ यार, मतलब पता नहीं क्यों ही मेरे साथ ऐसा लोग समझते हैं। मैं भी भैया इंसान ही हूँ, हल्की मतलब मोटी हूँ तो क्या हुआ, वो तो इंसान ही ना। आज थोड़ा सा मैंने खुद को संवारा है तो थोड़ा अच्छी लग रही हूँ। चेहरे शीशे में खुद की शक्ल देख रही हूँ तो मैं खुद डर जा रही हूँ। आज मैंने वेट भी चेक किया, काफी कम हो गया मेरा वेट। आप इमेजिन करो, आप गैस करो कितना कम हो गया होगा। फिर मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरा वेट कितना हो गया। आज मैं अपना वेट देखकर शॉक रह गई, शॉक। एक होता है ना कि इंसान चक्का बक्का रह जाए, वो वाला। ये हिस्सा ना मेरा, मतलब मैं चलती हूँ ना तो मैं भी अभी ऐसे चल रही हूँ जैसे बुजुर्ग नहीं होते हैं जिनकी एज के साथ कमर थोड़ा झुक जाती है, वैसे चल रही हूँ। और पेट पे हाथ लगाए बिना तो मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। बेल्ट बांधने को दिया है डॉक्टर ने, बेल्ट अभी बांधने की हिम्मत नहीं हो रही मेरे को, इतना ज्यादा पेन है। लेकिन वही, यही चीज बोलूंगी आप लोगों की ब्लेसिंग से, भगवान जी के साथ से, भगवान जी के आशीर्वाद से सब कुछ बस ठीक से हो गया है। बस आप लोग ये प्रे करना कि मेरी रिकवरी भी अच्छे से हो जाए। और लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, मुझे उस सब से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है और ना ही मैं पढ़ने दूंगी। सबके फेसेस भी दिख गए जो मुझको खुद फोन करते थे कि क्या कहते हैं फलाने उस पर तुमने हमको फोन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे साथ इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, इतना बड़ा हुआ है, उसके बाद भी किसी का कोई फोन नहीं आया। तो मैंने कहा कहो तो मौत के मुंह से ही बाहर आना होता है। सो मतलब हद होती है लोगों की। कुछ लोगों के तो रियल फेस मुझे दिख गए हैं, एक बार भी बंदे ने फोन करके नहीं पूछा है कि तुम जिंदा भी हो कि मर गई हो। तो ठीक है, सबका वक्त आता है, अभी मेरा बुरा वक्त है, अभी मैं भी सबके फेस देख रही हूँ। ठीक है, सबके पूछने का तरीका, सबका सब कुछ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ। और बिल्कुल सही कहा था, मेरी एक तो सब्सक्राइबर कम फ्रेंड ज्यादा है, एडी जी, शेरनी हो तो हाँ, बिल्कुल शेरनी की तरह ही लड़ना है और इस जंग को भी जीतना है। यहाँ तक जीत गई हूँ तो आगे भी जीतूंगी। और मम्मी पापा भैया, मेरी सासू माँ, इनका आशीर्वाद है और इस जंग को भी हम जीत जाएंगे। भगवान जी तो कदम कदम पर मुझे हर हर एक कदम पर विश्वास दिलाते रहते हैं, तो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। इंसानों का साथ होना जरूरी नहीं होता, बस आपका पति साथ हो बहुत है। भगवान का साथ होना जरूरी होता है, ऊपर वाला आपके पीछे होना चाहिए बस। इंसानों से कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान और आपका पति। सच में भगवान ना सही बनाते हैं सोलमेट। अभी
मेरे हस्बैंड इतना मतलब कर रहे हैं ना, मतलब मेरे को खुद को लगता है कि बस भगवान ऐसे पति सबको मिले ना तो सब ठीक है। बस थोड़ा-सा देखो कुछ कुछ खामियां, कुछ कुछ अच्छाइयां सब में होती हैं। सो बस अ, मुझ में भी है, उनमें भी है, लेकिन इस टाइम जैसे वो मेरी बैकबोन बन के खड़े हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती आप सभी को। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, बस मेरे लिए प्रे करना, मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं। और हाँ, मेरा वेट जरूर आप लोग गैस करना कि कितना हुआ होगा, कितना किलो कम हुआ होगा, आप लोग मुझे बताना, नंबर बताना, फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और हाँ, एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा है, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ा, पॉपअप होके आता है ना तो वो दिख ही जाता है। तो वो बोल रही हैं कि Q&A वीडियो, तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस ब्लॉग में नीचे डाल दीजिएगा, मैं ब्लॉग में रिप्लाई कर दूंगी। जिनको अच्छा लगता है मैं अपने ब्लॉग में उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ, तो वो क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी जो भी आप पूछना चाहते हो। इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो सेपरेट मैं Q&A वीडियो बनाऊं प्लीज फ्रेंड्स। अभी मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली, फिजिकली तो खैर मेरी फैमिली है, लेकिन इमोशनली और फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, यही मेरा अपडेट था अब तक का। और आगे आगे जैसे जैसे मैं रिकवर होती जाऊँगी, जैसे जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करती जाऊँगी, वैसे वैसे आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूँगी। और अभी हो सकता है बीच में गैप्स हो जाएं, लेकिन प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।